का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के लेक्चर में हम लोग करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और 19 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर हैं उनको कवर करने वाले हैं। सो वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से आपके टॉपिक आज इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला जो है आपका, जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है आपको बंगाल और बिहार में अभी हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे जाने के बाद कौन कौन से जो नए नए इनिशिएटिव लिए गए उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। देन वी आर गोइंग टू हैव दैट इम्पीचमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, ठीक है। अब इम्पीचमेंट क्या है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या प्रोविजन है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देन देयर इज अ फर्स्ट कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। पहला जो है इसका फर्स्ट कैंपस जो बनाया गया है मुंबई में बनाया गया, इसके बारे में भी फर्दर देखने वाले हैं। एंड देयर इज अ अमित शाह जो आपके होम मिनिस्टर हैं, उनका एफर्ट किया गया किस चीज़ के लिए, एवरी विलेज में जो आपको स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, खेल को प्रोत्साहन देने के लिए। इसके अलावा आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके भी आज न्यूज़ में है, तो उन सारी चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। और यूरोपियन यूनियन तो ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन को मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस कर रखा है। तो क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि किस तरह से एक दूसरे पे टैरिफ लगाने की बात हो रही है, जैसे कि यूएस ने यूरोपियन यूनियन पे लगाया है और बाकी जो यूरोपियन यूनियन है वो रसिया पे लगाने की बात करी है। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में, तो उन सारी चीज़ों को भी कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूज़ जो है आपका ये, यहाँ से देखते हैं कि इम्पीचमेंट के बारे में, ठीक है। अब इम्पीचमेंट के बारे में अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में आपका दो आर्टिकल है जो कि इस चीज़ को बताता है। एक तो आर्टिकल 124 है जो कि सुप्रीम कोर्ट के इम्पीचमेंट के बारे में दिया हुआ है, और 218 जो है वो आपको हाई कोर्ट के जज के बारे में दिया हुआ है। अब इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है, वैसे अगर आप देखोगे तो इम्पीचमेंट का ऑर्डर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, बट इसको पास दोनों हाउस से किया जाता है, उसके बाद ही इसको माना जाता है। इसके बाद जो है इसका प्रोसेस क्या कहाँ पे मेंशन है, तो इसका प्रोसेस पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। इसके लिए अलग से एक एक्ट बना हुआ था, जज इंक्वायरी एक्ट है आपको 1968 का, वहां पे प्रोसेस मेंशन है किस तरह से इम्पीचमेंट होगा। और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आपके क्राइटेरिया, कौन कौन से बेसिस है जिसके बेसिस पे आप किसी चीफ जस्टिस को इम्पीच कर सकते हो, उनको रिमूव कर सकते हो। तो उनका दो क्राइटेरिया दिया हुआ है, इनकेपेसिटी और मिसबिहेवियर। अब ये दोनों में से दोनों वर्ड डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये याद रखना, क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि टर्म डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है, तो ये आपका बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये है आपका श्रीलंका को लेके। अब श्रीलंका में 5 मेगावाट का क्या बना है, सोलर पावर प्लांट ऑफिशियली लगाया गया है, जिसका नाम है हिरिपित्या, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि हिरिपित्या एक तो वर्ड है, मतलब आपका न्यूज में है, तो आपको पूछा जा सकता है कि किस चीज से एसोसिएटेड है, आपको साइंस एंड टेक से एसोसिएटेड है कि एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है। बट ये आपका किस चीज से, सोलर पावर प्लांट से एसोसिएटेड है। और ये भी आपका इंडिया का नहीं है, ये कहाँ का है, श्रीलंका का है। तो सोलर एनर्जी को लेकर काफी सारी न्यूज में चीजें चली, तो आपको बस ये याद रखना सोलर पावर प्लांट ये है कहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज है, आपको न्यू लाइकन स्पेसीज मिला है कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में। तो जो भी न्यू स्पेसीज आपको कोई भी, चाहे प्लांट से मिले या फिर आपको एनिमल या बटरफ्लाई कुछ भी ऐसा रहता है, तो उन सारी चीजों से आपको न्यूज आते हैं, पूछा जाता है कि ये किस इसका ये आपको किस फैमिली से, किस किंगडम से बिलोंग करता है, प्लांट किंगडम से है, एनिमल किंगडम से है, या फिर किसी भी किसी भी चीजों से एसोसिएट करके आपको क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो लाइकन जो है, आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा लाइकन है क्या। तो ये फंगस और जो फोटो बायोटिन होते हैं, जिसको हम लोग ग्रीन अल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, उसका एसोसिएशन होता है, जिसमें फंगस का रोल क्या होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, साइनोबैक्टीरिया को। और क्योंकि फंगस खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, तो उसको फूड कौन बना के देता है, साइनोबैक्टीरिया देता है। तो ये जो क्लोज एसोसिएशन होता है, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, उसको लाइकन बोला जाता है। लेकिन जो स्पेसीज मिला उसके बारे में जानना जरूरी है कि ये है क्या, ठीक है। तो इसका नाम एलोग्राफा है, ठीक है। तो आपको अगर न्यूज में पूछा जाए कि एलोग्राफा इज अ बर्ड, इंसेक्ट, प्लांट, फ्रूट, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो एलोग्राफा आपका क्या है, लाइकन का स्पीसीज है। और ये इसका स्टडी कहाँ पे किया जा रहा है, ये अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि अगरकर इंस्टीट्यूट है कहाँ पे, तो ये आपका पुणे में है। नेक्स्ट, ये इसमें क्या क्या चीज़ ऐसे दिखाई, मतलब शो हो रहा है, तो रेयर केमिकल ट्रेट्स है, जैसे कि केमिकल कॉल्ड नॉर्स्टिक एंड एसिड कंसिडर्ड एज अ रेयर इन कंपैरिजन टू अदर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर स्पीसीज। बाकी एलोग्राफा जो होता है उसमें आपको नहीं मिलता है, इसमें मिल रहा है। तो कुछ इसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में और केमिकल जो इसका मॉलिक्यूलर बेसिस है उसमें काफी सारे चेंजेस है, या फिर आप बोल सकते हो कि बाकी फंगस के कंपैरिजन में थोड़ा अलग दिख रहा है।
लाइकन के, ठीक है। अब इमेज ये आपके लाइकन का है जो अभी मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका आईआईटी रुड़की को लेके। अगर आपको ये पता हो, नहीं पता हो, तो ये आपका सबसे पुराना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये बना हुआ था। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट, आईआईटी जो सबसे ओल्डेस्ट में अगर माना जाए तो आईआईटी रुड़की है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि वर्ल्ड का फर्स्ट एआई मॉडल बनाया गया है जो कि आपको क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा हिस्टोरिक मोडी स्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये मोडी स्क्रिप्ट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो आपका मराठी लैंग्वेज है उसको लिखने के लिए स्क्रिप्ट यूज किया जाता था। और ये बहुत पुराना आपका स्क्रिप्ट है, 600 से लेकर 700 ईयर ओल्ड आपका पुराना है। ये बोला जाता है कि यादवा डायनेस्टी जो आपका हिस्ट्री में है उस टाइम पे ये स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था। तो अभी क्योंकि काफी इस टेक्निकल चीजें होती है तो इसको यूज करने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसको एआई बेस्ड बनाने की कोशिश की गई है। और वापस से इसको रिवाइव करने की कोशिश की गई। तो आपको बस ये स्क्रिप्ट याद रखना कि कौन से लैंग्वेज से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट जो आपका न्यूज है वो है आपका, जो अभी हमने देखा था कि हेडलाइन में था कि पीएम विजिट कर रहे हैं कहाँ पे, बंगाल और बिहार में, ठीक है। तो जो वेस्ट बंगाल में विजिट किया, उसके अलावा बिहार में, तो क्या कौन कौन से उन्होंने वहाँ पे चीज़ों के बारे में बात किया, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात किया जो कि 7,200 रुपीज़ जो है वो मोतिहारी में उन्होंने बनाने की बात की है। किस चीज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की है। और इसमें चार आपको न्यू अमृत भारत ट्रेन के बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मोतिहारी जो है वो कहाँ पे, आपका ईस्ट चंपारण में। बट इसके साथ मेरा एक और क्वेश्चन है कि अगर आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह जो है कौन से ईयर में हुआ था, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना। और जो न्यू अमृत भारत प्रोजेक्ट की जो बात की जा रही है उसमें कौन कौन से रूट को कवर किया जाएगा, जैसे कि दरभंगा टू नरकटियागंज है, ठीक है। दरभंगा टू तिलवाड़ा है, और समस्तीपुर टू रामभद्रपुर है। ये कुछ आपके स्टेशन है। इसके अलावा जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूज आपका, इंडियन नेवी कमीशन इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल्स आईएनएस निस्तार एट विशाखापट्टनम। तो आपको ये हो सकता है कि पूछा जाए कि आईएनएस निस्तार है क्या, ठीक है। तो ये डाइविंग सपोर्ट वेसल्स है, और किसका ये इंडियन नेवी ने कमीशन किया है इसको। वापस जो आपका अमरनाथ यात्रा क्लाइमेट खराब होने की वजह से बंद कर दिया गया था, इसको रिज्यूम कर दिया गया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका ये है हंगरी, जो कि हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। वहाँ पे क्या था, पोलक इमरे और वर्ग जोनस मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये टूर्नामेंट याद रखना कि किस चीज़ से रिलेटेड है, वो पूछा जा सकता है कि पोलक जो इमरे और जो वर्ग जोनस मेमोरियल कुश्ती किस चीज़ से रिलेट करते हैं। तो कुश्ती यहाँ पे नहीं होगा, आपको रेसलिंग से, रेसलिंग होगा नहीं, ऑप्शन मतलब आपको क्वेश्चन में नहीं होगा, वो आपको ऑप्शन में दिखेगा। तो इसमें क्या हुआ कि भारत को गोल्ड मेडल मिला, जिसमें कौन से प्लेयर थे, सुजीत कल्प थे, ठीक है। ये 65 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में इनको स्वर्ण पदक मिला है। तो एक तो ये भी नाम भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो रेसलिंग से है। अब ये जो प्रोजेक्ट्स कुछ जो आपको विजिट हुआ उसमें क्या क्या सब क्या क्या चीज़ कवर किया गया, जैसे कि पहले मैंने बता दी इतने करोड़ के आपके मोतिहारी में प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई है। और इसके अलावा न्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एसटीपीआई फैसिलिटी जो है वो दरभंगा और कहाँ पे आपको आर्ट इंक्यूबेशन फैसिलिटी एट पटना। तो दो जगह यहाँ पे और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की बात की गई, दरभंगा और पटना में। और चार ट्रेन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो आपका है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि ये इमेज आपको दिख रहा होगा, ये घोस्ट कैट है, ठीक है, जो कि 20 साल के बाद वापस से देखा गया है। कहाँ पे देखा गया, अब ये 20 साल के बाद देखा गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि देखा कहाँ गया। तो ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखा गया है, जो कि मध्य प्रदेश में। तो आपको गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि इसी के आसपास आपका क्या है, पूनो नेशनल पार्क भी है। अगर पूनो नेशनल पार्क के बारे में आपको पता हो तो आपने सुना होगा कि काफी न्यूज में था, एक दो साल से तो बहुत ज्यादा न्यूज में है। किस चीज के लिए, प्रोजेक्ट चीता के लिए, क्योंकि यहीं इसी नेशनल पार्क में नामीबिया से जो आपको चीता लाए गए थे, यहीं पे इंट्रोड्यूस किए गए थे। और इंडिया में चीता कब एक्सटिंक्ट हो गया था, 1953 में। और इसके साथ एक और चीज देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट चीता जो है आपका कब लॉन्च किया गया था। तो प्रोजेक्ट चीता इंडिया में लॉन्च किया गया था 17 सितंबर 2022 को। और अगर इंटरनेशनल चीता डे पूछा जाए तो ये 4 दिसंबर को होता है। और इसके साथ एक और क्वेश्चन है मेरा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना कि प्रोजेक्ट टाइगर, लॉयन एंड राइनो
कब आया था इंडिया में? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अब जो इन्होंने स्कीम जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात किया है गांधी मैदान से, इन्होंने मोतिहारी में ये चीज़ के बारे में बताया इस चंपारण से, तो इसमें इससे क्या क्या हेल्प मिलेगा वहाँ के लोगों को, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो इन सारी चीज़ों को ये अब खासकर जो आपका मेंस का अगर प्रिपरेशन करे तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर इसमें और कुछ भी नई चीज़ें आती है तो उसको मैं कवर कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब इंडिया रिफॉर्म कर रहा है कमिटमेंट टू पैक्ट फॉर फ्यूचर। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पैक्ट फॉर फ्यूचर है क्या। ठीक है, पैक्ट फॉर फ्यूचर आपसे पूछा जा सकता है कि किस चीज़ से एसोसिएटेड है, आपको क्लाइमेट से एसोसिएटेड है या फिर आपको फूड से एसोसिएटेड है या फिर आपको किसी और भी चीज़ से पूछा जा सकता है, कार्बन से एसोसिएटेड है, बट इसका किस किस चीज़ से एसोसिएशन है पहले तो देख लेते हैं कि इसका एडॉप्शन जो है 2024 में किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इसके अंदर पांच पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पैक्ट फॉर फ्यूचर में। एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया है, इसमें पीस के बारे में, इंटरनेशनल पीस के बारे में बात किया गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया गया, यूथ एंड फ्यूचर के बारे में, जो आपको यूथ है और उनके जो फ्यूचर जनरेशन को किस तरह से सिक्योर किया जाए उन सारी चीज़ों पर बात की गई। और ग्लोबल गवर्नेंस की बात की गई। गवर्नेंस बस नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे ही आपको नहीं होना चाहिए, इवन ग्लोबल लेवल पे भी गवर्नेंस सही होना चाहिए, जो कि पैक्ट फॉर फ्यूचर में बात किया गया। और पैक्ट फॉर फ्यूचर में आपको डिजिटल चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट पे ध्यान दिया गया। नेक्स्ट जो है आपका आकाश प्राइम हाई ऑल्टीट्यूड से, ये आपको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। इवन जो आपका ऑपरेशन सिंदूर अगर आप लोग को याद हो तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया गया था। बट हमें ये देखना है कि आकाश प्राइम हाई ऑल्टीट्यूड जो वो किस तरह का मिसाइल है आपका। सरफेस टू एयर मल्टी टारगेट मिसाइल है ये, और इसका रेंज कितना है आपका 45 किलोमीटर के आसपास का रेंज है। और ये सक्सेसफुली अभी टेस्ट किया गया, तो अभी इसका बस रेंज आपको याद रखना है कि इंडियन आर्मी ने इसको इस्तेमाल किया है और कितना ऑल्टीट्यूड पे इसको किया जा सकता है ये आपको लिखा होगा। ठीक है, और ये डेवलप किसने किया आकाश प्राइम, तो ये डीआरडीओ की हेल्प से इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट न्यूज जो है आपका 56 IFFI स्टीयरिंग कमेटी को लेके है। अब इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो है आपका वो होने वाला, वो हर साल कहाँ पे होता है, लगभग लगभग आपको यहीं पे गोवा में ही होता है, और नवंबर में होने को है ये। ठीक है, 56 नंबर का एडिशन होगा। अभी जब ये होगा नवंबर में तब देखा जाएगा, बट इसमें कुछ आपको कुछ न्यूज़ में था जो कि मैं बता देती हूँ। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये कब बना था ये प्लीज याद रखना आप लोग कि 1975 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था। और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ, ये आपका ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो उसके अंदर आता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका वेव्स को लेके। अब ये वेव्स आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, अब ये वेव्स है क्या उसके बारे में पता होना चाहिए। वेव्स के बारे में पता होना चाहिए, तो वेव्स जो है आपका ये अभी 2025 में ये लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, और ये हुआ कहाँ पे था आपका, जियो कन्वेंशन सेंटर जो है, जो कि मुंबई में है, वहाँ पे ये हेल्ड हुआ था। वर्ल्ड का पहला ये, ठीक है, वर्ल्ड का पहला समिट हुआ था जो कि आपको वेब से रिलेटेड था। इसमें क्योंकि 2021 में यूनाइटेड नेशन ने क्रिएटिव इकोनॉमी, ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी डिक्लेयर किया था, तो उसके बाद से ही बाकी कंट्रीज भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रही है। तो इंडिया ने इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए और इसको प्रमोट करने के लिए समिट करवाया हुआ था 2025 में, जहाँ पे बाकी अदर नेशन के जो आपके डेवलप नेशन है उन वहाँ से भी लोग यहाँ पे विजिट किए थे उन्होंने, और डिस्कशन किया था। और इसमें की कोर एरिया कौन कौन सा है जिसपे इसमें डिस्कशन हुआ था, इसको शॉर्ट में बोलते AVGCXR। ठीक है, जिसके अंदर एनिमेशन, विजुअल, कॉमिक्स, इसके अलावा जो आपको एक्सटेंडेड रियलिटी होती है, उन सारी चीज़ों पे चर्चा की गई थी। अब ये जो आपका डिफेंस सेक्टर को लेके आइसलैंड जो है वो अपना नेगोशिएशन कर रहा है किसके साथ, EU के साथ। तो आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली विच कंट्री है डील विद डील देयर डिफेंस सेक्टर प्रॉब्लम विथ EU। ठीक है, तो आपका इसका आंसर आइसलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये आपका कोऑपरेटिव मूवमेंट्स है। अब ये हेडलाइन बना हुआ है तो इसके बारे में पता होना चाहिए। अब कोऑपरेटिव मूवमेंट को ग्रोथ को लेके जो इसका कोई समिट यहाँ पे हुआ था राजस्थान में, इसको सहकार और रोजगार उत्सव बोलते हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग स्टैटिक पोर्शन में भी देख लेते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या स्टेटस है इंडिया में।
तो अगर कोऑपरेटिव मूवमेंट को लेके कोई क्वेश्चन पूछा जाए कहाँ पे इसका पहला सबसे शुरुआत कब हुआ था, तो फर्स्ट मूवमेंट जो है वो कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था कोऑपरेटिव मूवमेंट को लेके। और इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके कोई एक्ट है कि नहीं इंडिया में, तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है जो कि 1904 में बना हुआ था, ये एक्ट है। और इसमें जब 1904 में बना था तो ये बस जो क्रेडिट सोसाइटी थे इनके लिए बना हुआ था, बट 1912 में इसको क्या किया कर दिया, अपग्रेड किया गया। और नॉन क्रेडिट सोसाइटी जो कि नॉन क्रेडिट सेक्टर से लोग हैं उनको भी इनको इंक्लूड कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, संविधान में इसको लेकर क्या चीज़ें लिखी हुई है, तो 97th अमेंडमेंट किया गया था आपको 2011 में। और अमेंडमेंट के बाद इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए, जिसमें पार्ट जो आपका 9B है उसके तहत जो है 43 आर्टिकल जोड़ा गया DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। इसके अलावा 243 से लेके ZH टू 243 ZT, ये भी आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही रिलेटेड आर्टिकल है। और फंडामेंटल राइट में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसको इंक्लूड किया गया था आर्टिकल 19 में। तो ये याद रखना, बहुत सारे लोग को DPSP वाला तो पॉइंट याद रहता है, फंडामेंटल राइट वाला भूल जाते हैं। क्योंकि देखो, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर इतना ज़्यादा अवेयरनेस क्यों चल रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 को माना गया है। इसीलिए अगर काफ़ी ज़्यादा ये एरिया आप यहाँ से कहीं भी एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यही आ जाएगा कि ये रोजगार महोत्सव हुआ कहाँ था, तो जयपुर में हुआ था, ये भी याद रखना आपको। इंडिया का जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ किस चीज़ में, इंटरनेट स्पीड में। और रैंक कौन सा, 26 थे। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। ईडी के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो आप लोग मुझे बताओगे कि ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कब बना हुआ था, कौन से ईयर में बना था। दूसरा, वेब समिट जो है वो 2025 में कहाँ पे हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग चैट सेक्शन में मुझे भेजना होगा। थैंक यू सो मच।